हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज ये हिंदी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो 131 से करना है, 131 क्वेश्चन से हमें करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्ध का कांटा 1914 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 69। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलन ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो ऑप्शन होगा बी सही, पुरानी हिंदी से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतिक भाषा हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा चित्रावली। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में रचित है। पौम चरियु शंभु द्वारा रचित है। पाहुड़ दोहा राम सिंह तथा भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, माधव प्रसाद मिश्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैश्वोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन डी सही है, अबुल हसन। अमीर खुसरो, इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खाली बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, विद्यापति से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक
स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव कवि शेखर, कवि कर्णहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी विद्यापति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा और दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्णकृत संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हट्ट भाषा में और पदावली, गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय चेतना। इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता, प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। तो ऑप्शन सी सही है, डिंगल पिंगल मिश्रित। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है, चंद्र बरदाई। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासों का एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, स्थूली भद्ररास जिनदत्त सूरी। इसकी व्याख्या करते हैं। स्थूली भद्ररास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकालीन हैं। इनका सही सुमेलन है भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास, विजयसेन सूरी, स्थूली भद्ररास, जिनधर्म सूरी और चंदन बाला रास, आशगु, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद का रचयिता कौन है। तो ऑप्शन डी होगा, श्रीधर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीरगति है और भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जयमयंक, जस चंद्रिका और जो इंदु ने परमात्म प्रकाश और योगासार 2 पुस्तकों की रचना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, सोमेश्वर। पृथ्वी, इसकी व्याख्या है छोटी सी, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाष हिंदी से आशय है। अब ऑप्शन होगा ए सही, अभ्रंश है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, प्राकृताभास हिंदी का आशय अभ्रंश से है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है हिंदी की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन सी सही है, जटमल। तो इसकी व्याख्या करते हैं, गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाला कुत बीसलदेव रासो 13वीं सदी में लिखा है। जल्हड़ चंद्र बरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ऑप्शन ए सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हर्षचंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे। ऑप्शन डी सही है। तो सरहपा, इसकी व्याख्या करते हैं, सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, व्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो का रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परिमाल रासो लिखा, जिसे आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल्हा ने बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है तथा चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जयमयंक जस चंद्रिका। ऑप्शन डी। तो इसकी व्याख्या करते हैं, जयमंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। तो जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्ध का आधार ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, नरपति नाला। तो इसकी व्याख्या करते हैं, बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाला हैं और रचनाकार और रचना चंद्र बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो धनपाल हैं, भविष्यति कहा और जयानक है पृथ्वीराज विजय। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ऑप्शन सी शिव सिंह के। विद्यापति, जिसकी व्याख्या करते हैं, विद्यापति त्रिहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में त्रिहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ऑप्शन सी सही है, संयोगिता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसी कृत पद्मावत की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी सही है। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग।
जिसकी व्याख्या करते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। जिसमें नहीं है पूछा है तो ऑप्शन डी गोपीचंद। जिसकी व्याख्या करते हैं, गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहपा और कुकुरपा एवं सरबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल वेल किस तरह की रचना है। तो ऑप्शन ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू की तरह रचना है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, आदिकालीन ग्रंथ राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृत है, जिसके रचनाकार रोडा कवि हैं। राउल वेल शिलांकित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन होगा ए सही, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसकी व्याख्या करते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। विद्वान और प्रथम कवि तो राहुल सांकृत्यायन है सरहपा, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है स्वयंभू, शिव सिंह सेंगर हैं पूर्ण या पुंड, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान अद्दहमाण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है। ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र शुक्ल का। इसकी व्याख्या करते हैं, प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, गदाधर भट्ट। तो इसकी व्याख्या करते हैं, गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं हैं। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देशांत प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति हेमचंद्र आदिकाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। तो ऑप्शन ए विद्याधर है। जिसकी व्याख्या करते हैं, विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो, आल्हाखंड, श्रीधर ने रणमल छंद की तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल के अंतर्गत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है। तो हेमचंद्र हैं। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाममाला कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन सी सही, रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रबरदाई को वो प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद्रबरदाई के पतजल्हड़ ने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। ऑप्शन ए सरहपा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।